नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध श्रद्धा और भक्ति पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम आज जानेंगे कि इस निबंध के आधार पर भक्ति संबंधी आचार्य शुक्ल जी के क्या विचार हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल का ये निबंध बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, जिसका नाम क्या है, श्रद्धा और भक्ति। इसमें भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित दो प्रमुख भावों, जिसमें पहला भाव क्या है, श्रद्धा है, और दूसरा क्या है, भक्ति, इन दोनों की व्याख्या की गई है। शुक्ल जी ने दोनों भावों की विशद विवेचना करते हुए उनके बीच के अंतर, उनके सामाजिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक पक्ष तथा धार्मिक सांस्कृतिक उपयोगिता को बहुत ही सरल, स्पष्ट और गहराई से प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से देखें तो भक्ति को शुक्ल जी ने केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भक्ति का सामाजिक, मानवीय और रचनात्मक जीवन शैली के भी रूप में इसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो इस तरह से इस निबंध में श्रद्धा और भक्ति को बहुत ही व्यापक रूप से व्याख्यायित किया गया है। अब अगर हम, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है, भक्ति संबंधी क्या विचार इस निबंध में व्यक्त किए गए हैं, तो उसका हम पहला पॉइंट बनाएंगे कि भक्ति का स्वरूप और उसकी परिभाषा। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का योग ही क्या है, भक्ति है। यह कोई तात्कालिक या स्थायी भावना नहीं, बल्कि बहुत ही गहरी आत्मिक अनुभूति है। यानी ये ऐसा नहीं है कि कुछ पल के लिए आई और बहुत ऊपर का भाव है, बल्कि ये भीतर का भाव है, जो श्रद्धे के गुणों, श्रद्धे यानी जिसके प्रति श्रद्धा का भाव हो। जैसे मान लीजिए हम राम की भक्ति करते हैं, तो हमारे श्रद्धे कौन है, राम है, क्योंकि हमारा भाव भक्ति का किसके प्रति है, राम के प्रति है। तो जो श्रद्धे के गुणों हमें और सानिध्य से उत्पन्न होती है, यानी उनके गुणों के कारण, और हम उनके सानिध्य में अगर रहें तो उससे भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। भक्ति का मूल भाव त्याग है, जब व्यक्ति अपने आत्मीयतम को भी श्रद्धेय के प्रति अर्पित, यहाँ क्या है, श्रद्धेय के प्रति अर्पित करने को तत्पर हो जाता है। यानी वो अपने आप का समर्पण जहां कर देता है, वहीं कौन सा भाव उत्पन्न होता है, भक्ति का भाव होता है। त्याग किसका, अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का या मैं का जो त्याग है, वो भक्ति में सबसे आवश्यक है। भक्ति में केवल मानसिक समर्पण ही नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से आराध्य में एकात्मकता का अनुभव होता है। भक्ति का भाव विकसित होने पर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और जीवनचर्या में भी परिवर्तन कर लेता है। वह आराध्य के लिए स्वयं को लघु मानता है, यानी वो बहुत तुच्छ है, अपने आप को बहुत तुच्छ मानता है, और जीवन भर उसके स्मरण, सेवा और अनुकरण में रत रहता है, यानी लीन रहता है। जीवन भर वो उसी कार्य में लगा रहता है। अब दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, श्रद्धा और भक्ति में अंतर। हालांकि श्रद्धा और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु शुक्ल जी ने दोनों के बीच में सूक्ष्म अंतर माना है और उसको स्पष्ट भी किया है। श्रद्धा में व्यक्ति श्रद्धे के गुणों को स्वीकृति करता है, उनको स्वीकार करता है, जबकि भक्ति में वह उन गुणों से भावात्मक रूप से जुड़ जाता है, यानी उसकी भावनाएं भी उनसे जुड़ जाती है, उनसे आनंद लेता है और श्रद्धे के जीवन को केंद्र बना लेता है। श्रद्धा व्यक्ति को प्रेरित करती है, वह किसी महान कार्यकर्ता, विचारक या ईश्वर के प्रति सम्मान प्रकट करे, जबकि भक्ति व्यक्ति को पूरी तरह समर्पण की ओर ले जाती है, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल अर्पण होता है, यानी समर्पण होता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच में छोटा सा अंतर जरूर है। यहाँ पर वो कहते हैं कि भक्ति मानव के भावात्मक गुणों से जुड़ा हुआ भाव है, जिससे वो अपने श्रद्धे के प्रति आनंद का भाव रखता है, श्रद्धे को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। जो श्रद्धा है वो व्यक्ति को प्रेरित करती है दूसरे पर विश्वास करने को। वह किसी महान कार्यकर्ता, विचारक या ईश्वर के प्रति सम्मान का भाव रखता है। लेकिन जो भक्ति है वो क्या है, संपूर्ण समर्पण की बात करती है। वहां किसी के प्रति कोई अपेक्षा का भाव नहीं रहता, बल्कि केवल और केवल समर्पण या अर्पण का भाव ही रहता है। तीसरा जो हम पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे वो क्या है,
भक्ति में सानिध्य की आकांक्षा। आकांक्षा यानी इच्छा। शुक्ल जी ये मानते हैं कि भक्ति का स्वभाव समीपता की ओर होता है। भक्त केवल आराध्य के गुणों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह निरंतर उसके सानिध्य की कामना करता है, यानी उसके साथ रहना उसकी इच्छा होती है। वह सानिध्य भौतिक रूप से संभव अगर न हो तो स्मरण, ध्यान, कीर्तन आदि के माध्यम से होता है। यानी हम कर्म तो अपने दैनिक जीवन का कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है, स्मरण किसका कर रहा है। जैसे हम राम 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 रटते हैं, या राधा राधा राधा, या ओम नमः शिवाय, जो भी करते हैं वो क्या है, स्मरण है, यानी अपने परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। या समय है तो ध्यान भी लगा सकते हैं, या हम कीर्तन में अपने परमात्मा को बैठकर जब याद करते हैं तो वो क्या है, सानिध्य है, किसका, अपने परमात्मा का। भक्त आराधना के उठने बैठने, बोलने हंसने, यहाँ तक कि उसके छोटे से व्यवहार को भी प्रिय मानता है। चाहे वो आराधना का कोई भी भाव हो, कोई भी कार्य हो, वो उसे अच्छा लगता है। यह सब उसे आनंदित करता है। भक्ति एक प्रकार से अनुभूति की तीव्रता है, जहाँ आराध्य के गुण, कर्म और चरित्र मन में गहराई से बसे होते हैं। यानी भक्त, जो सच्चा भक्त है, वो अपने परमात्मा का साथ चाहता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। चौथा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, वो क्या है, दूसरे के महत्व की स्वीकृति और अहंकार का लोभ। भक्ति का सबसे पहला कार्य ही क्या है, अपने अहम का त्याग करना ही भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी मानी गई है। तो यहाँ क्या है, भक्ति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें अहंकार का पूर्ण अभाव होता है। अहंकार यानी अपना क्रोध, अपनी मैं का जो भाव है, यानी मैं समाप्त हो जाता है और भगवान से भक्त का मिलन होता है। भक्त अपने आराध्य के समक्ष स्वयं को तुच्छ समझता है और उसकी महानता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ति में व्यक्ति आचरण को प्राथमिकता देता है, गुणों को नहीं, क्योंकि आचरण प्रत्यक्ष होता है और उसके माध्यम से ही गुणों की अनुभूति होती है। हमें आचरण तो हम देख सकते हैं, उठना बैठना, उसका जीवन जो व्यवहार, जो उसका व्यवहार है, वो हमें दिखाई देता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है और उसी के माध्यम से हम उनके जो उसमें विशेष गुण है उनको अनुभव करते हैं। भक्त आराध्य की उपदेशात्मक बातों से कम, बल्कि उसके जीवन में उनके व्यवहार से अधिक प्रभावित होता है। यह सिद्ध करता है कि भक्ति केवल वैचारिक नहीं है, बल्कि व्यवहार प्रधान अनुभूति है। यानी हम अब जैसे हम मानते हैं, हम श्री राम को अगर लें, यहाँ पर हम कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हम उनके उन्हीं रूप से प्रभावित होते हैं, यानी उन्हीं मर्यादा के व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करते हैं कृष्ण की, तो कृष्ण क्या है, रंग रसिया है, प्रेम के देवता माने गए हैं, या प्रेम को प्रसारित करने का कार्य करते हैं, कर्म का उपदेश देते हैं, तो हम उनके उन्हीं प्रेम व्यवहार से प्रभावित होते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती हैं और उनका जो बाल व्यवहार है वही हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और भक्ति का भाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर दूसरे के महत्व को हम स्वीकार करते हैं। दूसरा कौन है, जो हमारा श्रद्धेय है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं और खुद के अहंकार का जहाँ लोप हो जाता है वही क्या है, भक्ति है। भक्ति के माध्यम से, ये पांचवा पॉइंट हम यहाँ बना रहे हैं, वो क्या है, भक्ति के माध्यम श्रवण, कीर्तन और स्मरण है। ये भक्ति के अलग अलग तरीके हैं। इन्हीं माध्यमों से शुक्ल जी ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि को महत्वपूर्ण माना है। ये माध्यम केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि आराध्य के समीप पहुंचने के उपकरण है। भक्त आराध्य के जीवन, गुणों और लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और उन्हें स्मरण करता है। ये सभी क्रियाएं उसके भीतर आध्यात्मिक रस भरती है और भक्ति को स्थायित्व देती है। भक्ति का यह स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान व्यक्तियों के उदाहरणों से और भी ज्यादा स्पष्ट होता है। जैसे हनुमान ने राम के प्रति समर्पण किया, वैसे ही सच्चा भक्त आराध्य में स्वयं को विलीन कर लेता है। तो वो क्या है, सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तो अलग अलग तरीकों से अपने परमात्मा को याद करना, अपने ईश्वर को याद करना, उसके प्रति समर्पण का जो भाव है वो रखना। इसके बाद छठा पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे, भक्ति के सामाजिक पहलू। शुक्ल जी ने भक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण इसको माना है।
उनके अनुसार भक्ति केवल आत्मिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी वाहक है। ये केवल एक व्यक्ति विशेष की आत्मा तक जुड़ा हुआ नहीं है। एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के सिद्धांतों को अपनाकर समाज में नैतिकता, सेवा और न्याय की स्थापना करता है। भक्त आराध्य को केवल प्रेम नहीं करता बल्कि उसके जो आदर्श हैं उन आदर्शों को भी व्यवहार में उतारता है। यही कारण है कि भक्त समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। गुरु गोविंद सिंह के उदाहरण से शुक्ल जी ये सिद्ध करते हैं कि यदि उन्हें केवल श्रद्धालु मिलते तो वे अन्याय का प्रतिकार न कर पाते। भक्तों की शक्ति ही महापुरुषों की ऐतिहासिक कार्यों के लिए समर्थ बनाती है। यानी भक्तों के माध्यम से ही जो महापुरुष है वो इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं। ये किसके उदाहरण दिया है इन्होंने? गुरु गोविंद सिंह को, क्योंकि उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वे केवल श्रद्धा रखने वाले लोग नहीं थे बल्कि उनके भक्त थे, और उन्हीं भक्तों की शक्ति ने इतिहास परिवर्तन में गुरु गोविंद सिंह का सहयोग भी किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल एक आत्मा का भाव नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति का भाव है। 7वां पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे, वो क्या है? वृत्तियों की भूमिका और ईश्वर की कल्पना। शुक्ल जी भक्ति के मनोवैज्ञानिक आधार पर भी विचार करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य में जो भावनाएं और वृत्तियां होती हैं, जैसे वृत्तियां कौन सी? जैसे दया है, प्रेम है, क्रोध है, पराक्रम है, करुणा, उन्हीं को वह ईश्वर में देखता है। मनुष्य की ये जो वृत्तियां हैं ये परामर्श की ओर ले जाती है, जिससे वह ईश्वर को धर्म, दया, प्रेम और न्याय से युक्त मानता है। यानी उसको ये लगता है कि परमात्मा में भी या ईश्वर में भी ये सभी भाव हैं, जिसमें धर्म भी आता है, दया भी आती है, प्रेम भी आता है और न्याय भी आता है। भक्ति इस विश्वास पर आधारित होती है कि आराध्य अत्याचार का विरोध करेगा, अधर्म का नाश करेगा और क्या करेगा? धर्म की रक्षा करेगा। यही विश्वास भक्ति को क्या बनाता है? दृढ़ बनाता है, यानी मजबूत बनाता है। अगर किसी के प्रति अन्याय हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, तब भी वो क्या कहता है? भगवान अपने आप न्याय करेंगे, भगवान मेरे इस अन्याय का बदला अपने आप लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वहां पर विश्वास कैसा है? अपने भगवान पर दृढ़ है। कुत्तों और अन्य जीवों में ये चेतना नहीं होती, इसीलिए वे भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य भक्ति करता है क्यों? क्योंकि उसमें सामाजिक चेतना और परमार्थ की भावना होती है। यानी वो दूसरे के बारे में सोचना जानता है, उसमें परमार्थ का भाव है, केवल अपना ही नहीं समाज के सुख का भाव है उसमें। इसीलिए वो अपने परमात्मा से भी ऐसी ही कामना करता है। तो यहाँ पर जो हमारी वृत्तियां हैं उसकी भूमिका और ईश्वर की कल्पना, ये दोनों ही भक्ति के लिए आवश्यक हैं। अन्याय, अधर्म और भक्ति की भूमिका, ये 8वां पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का संबंध केवल मधुर भावों से नहीं है बल्कि उसमें लोक धर्म और न्याय की भावना भी समाहित रहती है, निहित रहती है। भक्त क्या चाहता है? कि उसका आराध्य अन्याय और अधर्म का नाश करे, और यही वह विश्वास है जिससे भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, जिससे वो अपने मार्ग से हटते नहीं है। क्यों नहीं हटते? वो कहते हैं कि अन्याय करने वाला अपनी मनमानी कर रहा है, करता रहे, लेकिन जिस दिन परमात्मा ने अपनी लाठी चलाई उस दिन वो अपने आप बदला ले लेंगे। यानी मेरा रक्षक कौन है? मेरा परमात्मा है। इसी तरह का भाव उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने का साहस देता है। राम का रावण पर, कृष्ण का कंस पर क्रोध करना दया और न्याय की रक्षा के लिए है। यह भक्ति की सामाजिक उपयोगिता को दर्शाता है। जो भक्त है वो अत्याचारियों के दंड से संतुष्ट होता है, क्योंकि इससे समाज में नैतिकता की रक्षा होती है। यानी राम ने रावण को दंड दिया, कृष्ण ने कंस को दंड दिया, तो ये हमारे मन में उनके प्रति और ज़्यादा भक्ति का भाव उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इससे समाज का भला हुआ, समाज में नैतिकता की रक्षा इसके कारण हुई। 9वां हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, भक्ति में मानवीकरण और अवतारी भावना। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि भक्त अपने आराध्य को मानव रूप में देखना चाहता है। केवल उपदेश देने वाला ईश्वर भक्त को संतोष नहीं देता। राम, कृष्ण जैसे अवतार इसीलिए पूज्य है क्योंकि उन्होंने मानवीय रूप में आकर लोक कल्याण किया, कष्ट भी झेले, हंसे भी, रोए भी, युद्ध किया, दया भी दिखाई और अपना बल भी, पराक्रम भी दिखाया।
इसीलिए भक्ति का मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भावात्मक और सामाजिक भी है। इन गुणों से युक्त अवतार ही भक्ति को आकृष्ट करते हैं और जीवन के विविध पहलुओं में मार्गदर्शन भी करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो राम और कृष्ण या अन्य बहुत से ऐसे जिनको हम पूजनीय मानते हैं, वो अवतार रूप में हमारी पृथ्वी पर आए। और हमें इनसे लगाव क्यों है? क्योंकि ये केवल अवतार नहीं बल्कि इन्होंने एक सामान्य मानव की तरह जन्म लिया, मृत्यु भी प्राप्त की और जीवन क्रम में आने वाले जो दुख सुख थे उनका भोग भी किया। इसीलिए ये हमारे भीतर से ही हमें अनुभूति होती है कि हमारे जैसे हैं। अगर राम मर्यादा का पालन कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। कृष्ण का जो बाल रूप है वो सबको प्रिय है। हर किसी को अपने बच्चे में कान्हा दिखाई देते हैं और हर माता अपने आप को यशोदा समझती है। क्योंकि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो किसी अवतारी पुरुष जैसी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से उत्पन्न हुए और उन्होंने अचानक से कुछ किया, बल्कि वो हमारे इसी समाज में खेलते उछलते कूदते बड़े हुए। तो हमें उनके प्रति जो लगाव और भक्ति है वो मन से उत्पन्न हुई, हृदय से जो प्रेम का भाव और भक्ति का भाव है वो उत्पन्न हुआ। इसीलिए भक्ति में मानवीकरण और अवतारी दोनों भावों की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम देखें 10वां पॉइंट जो आप बनाएंगे वो क्या है? भक्ति और रागों का परिष्कार। शुक्ल जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक है। वे मानते हैं कि मनुष्य में जो राग द्वेष है, क्रोध है, प्रेम है, दुख है, हर्ष है, सभी भाव मानव हृदय में होते हैं। भक्ति का कार्य क्या है? इन भावों का दमन करना नहीं है बल्कि इनका परिष्कार करना है, यानी इनमें शुद्धता लाना है, शुद्ध करना है। इन भावों को क्या करना है? शुद्ध करना है। जैसे मान लीजिए कि क्रोध बुरा है, लेकिन यदि वह अत्याचार के विरोध में है तो वो लोक धर्म बन जाता है। मान लीजिए कृष्ण ने कंस पर क्रोध किया और उसका वध कर दिया तो वो लोक धर्म था। प्रेम का परिष्कार भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। प्रेम को अगर हम मान लीजिए अपने भगवान से प्रेम करते हैं और उसका शुद्ध रूप क्या है? वो भक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति केवल भावात्मक आवेग नहीं बल्कि संवेदना का शुद्ध रूप है, परिष्कृत रूप भी है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी का जो श्रद्धा और भक्ति निबंध है वह भारतीय मानस को भावात्मक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को स्पष्ट करने वाला दार्शनिक आलेख है। उन्होंने भक्ति को श्रद्धा और प्रेम के योग से उत्पन्न त्यागमय, समर्पणशील, सामाजिक रूप से उपयोगी भावना बताया है। भक्ति केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मनुष्य को उच्चतम चेतना का सामाजिक रूपांतरण भी है कि मानव की जो उच्चतम चेतना है, चेतना का जो उच्च भाव है वो समाज के प्रति रूपायित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। शुक्ल जी ने राम, कृष्ण, हनुमान, गुरु गोविंद सिंह जैसे उदाहरणों के माध्यम से ये बताया है कि भक्ति को कैसे जो भक्ति है उसको वो कैसे परिष्कृत करती है और समाज को नैतिक मूल्यों से भर देती है। यहाँ पर ऐसा है, भक्ति प्रेम को कैसे परिष्कृत करती है, प्रेम को कैसे परिष्कृत करती है और समाज को नैतिक मूल्यों से भर देती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भक्ति का तो यहाँ पर शुक्ल जी ने ये माना है कि जो भक्ति है वो किसको परिष्कृत करती है? जीवन को परिष्कृत करती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भक्ति का क्षेत्र केवल हृदय है, बुद्धि नहीं। कि ऐसा नहीं है कि बुद्धि के वशीभूत हो, उसका वास्तविक जो क्षेत्र है या भक्ति जहाँ पर उत्पन्न होती है वो क्या है? हृदय है। इस प्रकार शुक्ल जी की दृष्टि में भक्ति केवल ईश्वर से प्रेम नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर सामाजिक आदर्शों की स्थापना का माध्यम भी है। यही भक्ति की सच्ची पहचान है। निजता से सार्वजनिकता की ओर, भाव से कर्म की ओर तथा श्रद्धा से समर्पण की ओर, यही भक्ति का मूल भाव आचार्य शुक्ल ने माना है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी भी होगा और आपको ये अच्छे से समझ में भी आया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।